पूरे के पूरे पीआईए को चंद अरबों में तो नीलाम कर दिया गया। 11 अरब रुपए से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए एक जेट तैयारा खरीदने की खबरें जो हैं वो आपको पता है कि सबके सामने आ चुकी हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब के लिए यानी 4700 सीसी एक लैंड क्रूजर, एक 1800 सीसी और एक 1300 सीसी नई गाड़ियाँ, इनके जो गाड़ियाँ उनके पास पहले से मौजूद हैं उनके अलावा उनको तीन मज़ीद जो नई गाड़ियाँ जो हैं वो देने की मंजूरी भी दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि एक तरफ तो ये इतलात है कि पूरे के पूरे पीआईए को चंद अरबों में जो है वो उसको नीलाम कर दिया गया था, और दूसरी जानब 11 अरब रुपए से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए एक जेट तैयारा ख़रीदने की खबरें जो हैं वो आपको पता है कि सबके सामने आ चुकी हैं। और यही नहीं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब के लिए यानी 4700 सीसी एक लैंड क्रूज़र, एक जिसको कहते हैं कि 1800 सीसी और एक 1300 सीसी नई गाड़ियाँ, इनके जो गाड़ियाँ उनके पास पहले से मौजूद हैं उनके अलावा उनको तीन मज़ीद जो नई गाड़ियाँ जो हैं वो देने की मंजूरी भी दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया 11 रुपये का जो एक नया जेट तैयारा ख़रीदा गया है, इसको ख़रीदने की ज़रूरत क्या थी। और जिस दिन ये तैयारा ख़रीदने की खबर मंजर आम पर आई उसी दिन ये एक रिपोर्ट भी छपी, मीडिया की नज़र जो है वो हुई कि जनाब कितने जो है वो लाख ख़ानदान जो हैं वो पंजाब में ख़ते गुरबत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ख़ते गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने का मतलब यह है कि 3 वक्त की बजाय उनको 1 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है। तो क्या ऐसा सूबा जिसकी आवाम को 1 वक्त के खाने की रोटी मैसर नहीं है, उस सूबे की वज़ीर आला के लिए एक 11 अरब रुपए का तैयारा ख़रीदना कहाँ की अक्लमंदी है? इस सवाल का जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि क्या एक खबर तो ये कभी ये कहा जाता है कि ये तैयारा जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लिए ख़रीदा गया है। एक जो इतला है या कुछ वज़रा जो है वो ये कहते हैं कि ये जो एक एयर पंजाब, आपको पता है कि पंजाब हुकूमत जो है अपनी एक एयरलाइन भी जो है वो चलाने का इरादा रखती है जिसकी मंजूरी पंजाब काबीना दे चुकी है। तो कुछ वज़रा कहते हैं कि जी ये एयर जो ट्रैवल होगी पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो उसके लिए तैयारा ख़रीदा गया है। अब ये कंट्राडिक्शन है। कुछ वज़रा ये कहते हैं कि ये तैयारा जो पंजाब हुकूमत की जानब से इसलिए ख़रीदा गया है कि एयर एम्बुलेंस यानी जिन लोगों को दूर दराज के जो मरीज़ होंगे उनको वहाँ से इस तैयारे में बैठा कर के, जैसे कहते हैं ना कि इन्हें नहीं बचना है लाहौर ले जा, तो उसके लिए ये लाहौर लाने ले जाने के लिए ये तैयारा ख़रीदा गया। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है और हमें ये इतलात मौसूल हो चुकी हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ सरकारी अफसरान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को तैयारे की ख़रीदारी के हवाले से गुमराह करने की कोशिश की है। तो क्या अगर ये कहा जाए कि कोई वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है, तो अब ये जो खबर जो है ये कोई ढकी छुपी नहीं रही। और दूसरी जानब जो है वो अपना क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब, जिनको आपको पता है कि इनको लग्जरी गाड़ियाँ पहले से ही इन हाई क्लास जो अफसरान हैं उनको मिलती हैं, फिर इनको अनलिमिटेड पेट्रोल वो भी दिया जा रहा है। इसके अलावा हर महकमे के जो बड़े जो सेक्रेटरी साहिबान हैं उनको भी आपको पता है कि महकमे की तरफ से कुछ 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। तो क्या एक ऐसा सूबा या एक ऐसा मुल्क जिसको कि IMF से कर्ज़ लेकर जो है वो चलाया जाता है, तो उस सूबे के CM के लिए या चीफ सेक्रेटरी के लिए या IG के लिए या उनके जो बाकी जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनके लिए इतनी लग्जरी गाड़ियाँ लेना ख़रीदना क्या नागज़ीर हो चुका था। तो अब हम आपको अगर ये कहें कि ये जहाज़ ख़रीदने वाला जो वाक़या जो है वो पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, तो ये बेजाना होगा। और ये आला अफसरान को 4700 सीसी यानी लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ देना जो है ये भी इनके गले की हड्डी बन चुका है। और ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर लोगों को जो है वो 1 वक्त का खाना मैसर भी नहीं है, तो वहाँ पर जनाब आप ऐसे अल्ले तल्ले जो है वो मामला पर जो है वो पंजाब के ख़जाने के अरबों रुपए खर्च करें,
तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पंजाब के अवाम का ख़जाना है, ये उनकी अमानत है। पंजाब के अवाम जो टैक्सेस अदा करते हैं, ये उससे जो रकम आपको इकट्ठी होती है, तो आप उससे ये जो है अपने सूबे के मामलात को चलाते हैं। लेकिन क्या ये इतना ज़रूरी था, और क्या ये कोई बताना पसंद करेगा कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये नया जहाज़ ख़रीदने का मशवरा किसने दिया था? और एक और बात, इस तैयारे के बारे में ये भी बताया गया है कि ये उस मुल्क का यानी बनाया गया है जहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है समझदार के लिए। इशारा ही काफ़ी है। और फिर उसको जो है वो ख़रीदने के काबिल बनाने के लिए उसको मेड इन अमेरिका बनाया गया, ताकि कहा जाए कि जी हमने तो ये अमेरिका से ख़रीदा है। तो जनाब, अब पंजाब हुकूमत की जो सरबराह हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उनको ये देखना पड़ेगा, ये एक्शन लेना पड़ेगा कि आया वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको ऐसा जहाज़ ख़रीदने का मशवरा दिया, और क्या ये वाकई एयर एम्बुलेंस के लिए है या वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस्तेमाल के लिए होगा, या फिर जो पंजाब हुकूमत जो है वो एक अपनी जो एयर जो है वो चलाने चाह रही है, यानी अपनी जो हवाई जहाज़ की कंपनी जो पंजाब हुकूमत चलाने जा रही है उसके लिए। तो 3 मुख्तलिफ बयानात ने इसको जो है वो इस इशू को मज़ीद उलझा कर रख दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चलकर जो है वो इसकी क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ जो कि अपोजिशन जमात है वाहद, ये असल काम उनका है कि वो जवाब लें कि आया इसमें असल गड़बड़ घोटाला क्या है। लेकिन फिर वही बात उनकी तो जनाब वो इमरान खान साहब से शुरू होती है हर बात, और इमरान खान पर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो आपका लीडर है, आप उसकी भी बात करें, लेकिन अपोजिशन का असल काम ये होता है कि वो अवामी मसाइल के इश्यूज़ को जो है वो नुमायाँ करे और उनको हल करवाने की कोशिश करे। और जो कौमी ख़जाना अगर उसको कोई भी हुक्मरान जो है वो अपने अलल्ले तलल्ले पर ख़र्च कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में उनसे पूछें कि भाई ये क्या है। तो लेकिन पीटीआई का चूँकि ये इशू ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मरीम हुकूमत की खुशकिस्मती भी आप इसको कह लें कि उनको एक फ्रेंडली सी अपोजिशन मिली हुई है, या कह लें कि वो अपोजिशन मिली हुई है कि जिनका ये इशू ही नहीं है, तो वो अपने मामलात उलझे हुए हैं और इनको अपनी मनमानी करने का मौका मिला हुआ है। लेकिन याद रखें कि हुकूमत तो सदा नहीं रहनी, जब भी आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी तो फिर आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।